आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्थराइटिस यानी कि गठिया के बारे में। यानी कि आर्थराइटिस यानी संधिशोथ यानी कि गठिया क्या है, इसके प्रकार कितने हैं, इसके कारण कौन कौन से हैं, इसके लक्षण क्या है और उपाय के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर पठान। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले हम जान लेते हैं कि संधिशोथ यानी कि आर्थराइटिस क्या है। आर्थराइटिस शरीर के हड्डियों के जोड़ों में दर्द होना, इसे गठिया, संधिशोथ, गाउट या आम दोष भी कहते हैं। आर्थराइटिस या गठिया की समस्या होने पर व्यक्ति के एक या एक साथ शरीर के कई अलग अलग हड्डियों में के जोड़ों में दर्द, अकड़न या सूजन की समस्या हो सकती है। आर्थराइटिस की स्थिति होने पर शरीर के हड्डियों के जोड़ों में गांठें बन जाती हैं, जहां पर सुई जैसे चुभने का अनुभव होता है। संधिशोथ की स्थिति में तेज दर्द के साथ साथ बुखार, शरीर में अकड़न महसूस करना और चलने फिरने में भी परेशानी हो सकती है। इसकी स्थिति पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को अधिक प्रभावित कर सकती है, खास तौर पर ऐसी महिलाएं जिनका वजन बहुत ज़्यादा है। हालांकि आमतौर पर गठिया के लक्षण समय के साथ साथ ही विकसित होते रहते हैं, लेकिन अचानक से भी इसके लक्षण दिखाई दे सकते हैं। संधिशोथ गठिया की समस्या 65 साल से अधिक उम्र के वयस्क लोगों में अधिक देखी जा सकती है। हालांकि यह छोटे बच्चे, टीन एजर्स और युवाओं को भी प्रभावित कर सकते हैं। अब जानते हैं संधिशोथ के लक्षण क्या है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस। पहला है चलते समय, बैठते समय, किसी भी वस्तु को पकड़ते समय या किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि करते समय जोड़ों में तेज दर्द होना। दूसरा है हड्डियों के जोड़ों में सूजन आना। तीसरा है हड्डियों के जोड़ों में यानी कि यहाँ पे अकड़न महसूस होना। चौथा है जोड़ों की त्वचा लाल होना यानी कि रेड स्किन। पांचवा है जोड़ों का तापमान सामान्य से अधिक गर्म महसूस होना। सिक्स्थ है जोड़ों के लचीलेपन में कमी महसूस होना। सेवेंथ है जोड़ों को ज़्यादा हिलने डुलने में परेशानी महसूस होना। 8 है शरीर के जोड़ों में विकृति आना यानी कि उस जगह का अंग टेढ़ा मेढ़ा होना। आपने कई लोगों को देखा होगा कि जिनकी हड्डियां पैरों के या फिर हाथों के वो जो उंगलियां हैं वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, वो इसी के कारण होता है। 9 है लगातार वजन का कम होना। 10 है बहुत ज़्यादा थकान, कमज़ोरी महसूस होना। 11 है बिना किसी के कारण बुखार आना। आप जानते हैं बुखार किसी न किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, लेकिन ऐसा बुखार भी होता है जिसे कोई कारण ही नहीं होता, वो जोड़ों के दर्द के रूमेटॉइड के साथ हो सकता है। 12 है चलने फिरने पर प्रभावित जोड़ों में खड़खड़ाने की आवाज़ आना यानी कि अगर घुटनों में या फिर हाथों में आपने देखा भी होगा, अगर नी जॉइंट में बैठते वक्त उड़ते वक्त कट कट आवाज़ आती है, ये आवाज़ आना इसकी वजह से हो सकता है। 13 है घुटने के साथ साथ कूल्हे, कंधे या हाथ या पूरे शरीर के किसी भी जोड़ में दर्द का अनुभव करना। 14 है प्रतिरक्षा प्रणाली की गतिविधियां धीमी हो सकती है, जिसके कारण भूख में कमी हो सकती है। 15 है एनीमिया की समस्या होना। आर्थराइटिस गठिया के दर्द और अकड़न वाली स्थिति सुबह के समय सोकर उठने के बाद सबसे अधिक महसूस हो सकती है। इसके अलावा ऐसे कई लक्षण भी हो सकते हैं जो यहाँ पर नहीं बताए गए हैं। अगर आपको ऐसे किसी लक्षण पर किसी तरह का संदेह है तो इसके बारे में के लिए कृपया अपने डॉक्टर से संपर्क आप कर सकते हैं। आप जानते हैं संधिशोथ के कारण क्या है। कॉजेस ऑफ आर्थराइटिस। संधिशोथ गठिया की स्थिति उन लोगों में अधिक हो सकती है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कमज़ोर होती है। इसके अलावा पहला है कार्टिलेज टिश्यू की मात्रा में कमी आना यानी कि कार्टिलेज हमारे शरीर के जोड़ों का एक नर्म और लचीला एक ऊतक यानी कि टिश्यू होता है। जब भी हम चलने फिरने जैसी कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं तो हमारे शरीर के जोड़ों यानी खासकर घुटने, कूल्हे और कोहनी के जोड़ों पर अधिक दबाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में कार्टिलेज शरीर के उन
जोड़ों पर पड़ने वाले प्रेशर और शॉक को एब्सॉर्ब करने का काम करती है और एब्सॉर्प्शन में मदद करता है, जिससे शरीर के जोड़ों पर यह प्रेशर कम से कम पड़ता है। लेकिन अगर किसी कारण कार्टिलेज के ऊतकों की मात्रा में कमी आ जाती है तो इसका कार्य प्रभावित हो सकता है, जिससे संधिशोथ की समस्या हो सकती है। दूसरा है अस्थि संधिशोथ यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण। अस्थि संधिशोथ यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस का सबसे मुख्य कारण है शरीर के जोड़ों में सामान्य चोटें लगना हो सकता है। इसके अलावा जोड़ों में किसी तरह का इन्फेक्शन होने पर भी कार्टिलेज ऊतकों की मात्रा को घटा सकता है। साथ ही अगर माता पिता को पहले से ही इसकी समस्या हो तो उनसे भी होने वाले बच्चों में इसकी समस्या होने का खतरा अधिक हो सकता है। तीसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कारण। रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी संधिशोथ यानी कि गठिया का सबसे सामान्य प्रकार होता है, जो कि एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर माना जाता है। शुरू में इस प्रकार की स्थिति में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर के ऊतकों पर हमला करती है, जो साइनोवियल फ्लूइड को प्रभावित कर सकते हैं। साइनोवियल फ्लूइड हमारे शरीर के जोड़ों में पाया जाने वाला एक नर्म टिश्यू होता है, जो ऐसे लिक्विड को बनाता है जिससे कार्टिलेज को पोषण मिलता है और यह जोड़ों को चिकनाई प्रदान करता है। गठिया का यह प्रकार जोड़ों के अंदर की हड्डी और कार्टिलेज को सीधे तौर पर खराब कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आर्थराइटिस के बारे में पता कैसे लगाएं। डायग्नोसिस फॉर आर्थराइटिस। संधिशोथ या गठिया का निदान करने के लिए डॉक्टर आपके शारीरिक स्थितियों और समस्याओं के अनुसार आपको कुछ ज़रूरी टेस्ट कराने का निर्देश दे सकते हैं। जैसे कि पहला है लैब टेस्ट कराना। लैब टेस्ट के दौरान डॉक्टर आपसे आपके शरीर के तरल पदार्थों की जांच कराने का निर्देश दे सकते हैं, जैसे कि सीबीसी, यूरिन टेस्ट और जोड़ों से प्राप्त किए गए तरल पदार्थ का टेस्ट करवाना, ये टेस्ट करवा सकते हैं। दूसरा है इमेजिंग टेस्ट, यानी कि इमेजिंग टेस्ट के ज़रिए आपके जोड़ों के अंदर की समस्याओं का पता लगाया जा सकता है। इसके लिए कुछ इमेजिंग टेस्ट किए जा सकते हैं, जिनमें शामिल है पहला एक्सरे, दूसरा सीटी स्कैन, तीसरा एमआरआई और चौथा अल्ट्रासाउंड। सभी तरह की इमेजिंग कराई जा सकते हैं। इन सभी इमेजिंग में से टेस्टों में से एमआरआई और अल्ट्रासाउंड को अन्य दोनों के मुकाबले अधिक सटीक और प्रभावी वाला टेस्ट माना जा सकता है। यह हड्डियों में आए कटाव या किसी तरह के घिसाव की जानकारी अधिक सटीक दे सकते हैं, अधिक परफेक्ट दे सकते हैं। साथ ही ये हड्डियों के अंदर आई किसी तरह की सूजन की जानकारी भी अच्छे तरह से दे सकते हैं, अच्छे से पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा आपका टेस्ट करने से पहले डॉक्टर आपको कुछ ज़रूरी सवाल भी पूछ सकते हैं, जैसे पहला आपके शरीर में किन किन जोड़ों में दर्द होता है, दूसरा दर्द का लेवल कितना है, अधिक है या कम होता है, तीसरा है जोड़ों या जोड़ों के आसपास सूजन की जांच करना, चौथा है मुंह में दाने या अल्सर की जांच करना। अब बात करते हैं संधिशोथ को कैसे रोका जा सकता है, यानी कि हाउ टू क्योर आर्थराइटिस। संधिशोथ या गठिया की रोकथाम के लिए कुछ बातों पर ध्यान दिया जा सकता है, जैसे कि पहला संतुलित आहार का सेवन करना, दूसरा है यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करना, तीसरा है उचित मात्रा में विटामिन डी का सेवन करना, जिसके लिए कुछ समय धूप में बिताया जा सकता है, चौथा है शरीर के जोड़ों की मालिश करना, 5 है शरीर का खाना वजन कंट्रोल करना, 6 है नियमित रूप से व्यायाम करना, 7 उचित मात्रा में शारीरिक तौर पर आराम करना, 8 है मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाले एक्सरसाइज करना। अब जानते हैं संधिशोथ का उपचार कैसे किया जाता है। हाउ इज आर्थराइटिस ट्रीटेड। संधिशोथ यानी कि गठिया उचित उपचार कराने के लिए ज़रूरी है आप इसके लक्षणों को समय रहते पहचानें और सही समय पर इसका इलाज कराएं। आपके संधिशोथ के लक्षणों को कम करने के लिए डॉक्टर उचित उपचार के साथ साथ गठिया के लिए दवाओं के सेवन की भी सलाह दे सकते हैं, जिनमें शामिल है पहला एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन के सेवन से सिर्फ दर्द को कम किया जा सकता है, ये सूजन के उपचार में मददगार नहीं होती है। दूसरा है काउंटर इरिटेंट्स। काउंटर इरिटेंट्स दवा भी सिर्फ दर्द के उपचार के लिए हो सकती है। इसे
क्रीम या जेल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड सूजन कम करने में भी लाभकारी हो सकता है। इसका सेवन ओरल या इंजेक्शन के रूप में भी किया जा सकता है। चौथा है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये दवाएं दर्द और सूजन दोनों को कम करने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनाक, एसिक्लोफेनाक एक्सेट्रा। इसके अलावा इस तरह की कुछ दवाएं क्रीम और जेल के रूप में भी मिल सकती है, जिन्हें आप प्रभावित जोड़ों पर लगा सकते हैं। 5 है डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। ये दवा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के उपचार के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। 6 है सर्जरी, यानी कि दवाओं से अगर कम नहीं हुआ तो डॉक्टर आप लास्ट में सर्जरी कराने के लिए कह सकते हैं। कुछ स्थितियां में आपको लक्षणों को देखते हुए डॉक्टर सर्जरी की भी सलाह दे सकते हैं, जिनमें शामिल है पहला, जोड़ों को ठीक करना, यानी कि जिससे जोड़ों की सतह को चिकना करके उन्हें उनके स्थान पर फिर से लगाया जाता है। इससे जोड़ों का दर्द कम होता है और वे पहले की तरह कार्य करने लगते हैं। दूसरा है घुटनों के जोड़ों को बदलने की सर्जरी, यानी कि आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट। इस प्रक्रिया में खराब जोड़ों की जगह कृत्रिम जोड़े को लगाया जाता है, जिससे नी जॉइंट चलने में आसानी होती है। तीसरा है जॉइंट फ्यूजन। इस प्रक्रिया में दो हड्डियों को आपस में जोड़ा जाता है। हालांकि इसका इस्तेमाल अक्सर छोटे जोड़ों के उपचार के लिए किया जाता है, जैसे कि कलाई, ठकना या उंगलियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। साथ है अन्य उपचार, यानी इनके अलावा कुछ अन्य उपचार भी है। दवाओं और सर्जरी के अलावा आप अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह पर एक्यूपंक्चर, ग्लूकोसामिन, योग या उचित प्रकार के जोड़ों की मालिश भी करा सकते हैं। अगर आपका संधिशोथ या गठिया आर्थराइटिस से जुड़ा किसी तरह का कोई सवाल है तो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर्स या फिजियोथेरेपिस्ट से परामर्श करें, आप उनसे मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और संधिशोथ के संबंधित ज़रूरी जानकारियां मिल गई होगी। अधिक जानकारी के लिए एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लें। अगर आपके मन में अन्य कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने की पूरी कोशिश करूंगा। अपने करीबियों को ये वीडियो जानकारी से शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।